मेरी चेले की सेटिंग हो जाएगी लास्ट मोमेंट में, चेला मेरे साथ ही रहेगा, अब ध्यान रखना, बिल्कुल रहेगा पक्का। गठबंधन होने वाला है गुरु चेले का। गठबंधन हो चुका है, समझ लो, चेला मेरे साथ ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा पक्का। ये सिर्फ जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, कटेंगे बटेंगे के नाम पर ये वोट मांग रहा है। अगर कन्हैया की जगह भीषम शर्मा होता ना, तो मनोज तिवारी का नाक में नकेल डाल देता मैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आज हम लोग जहां पर हैं वो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। भीषम शर्मा है, 3 बार के एमएलए रह चुके हैं और यमुना पार की जनता के हृदय में बसे हुए हैं। सबसे पहले आपको कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया इसके लिए और आपने नामांकन भर के आज से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, किन मुद्दों को लेके जमीनी स्तर पर जाने वाले हैं? सीधा सवाल रहेगा बिना भूमिका के, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी लगातार बहुत सारे वादे कर रही है, यूं तो क्या कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन वादे पहले वो दे चुके हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप जमीनी स्तर पर जाने वाले हैं? जब मैं पहली बार यहाँ पर विधायक बना था, यहाँ क्षेत्र में ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़कें थी, ना नालियां थी, बहुत बुरा हाल था क्षेत्र में, ना सीवर था। मैंने अपने चुनाव जीतने के पश्चात मैंने इतने काम कराए हैं जिसका मैंने आप पूरे क्षेत्र में हैंडबिल बैठवा करके अपने काम का लोगों को याद दिला रहा हूँ। और ये लोग चुनाव जीतने के बाद इन्होंने एक काम भी, अजय महावर बता दे, कोई और बता दे कि इन्होंने एक काम कराया हो, तो मैं आज ही अपना विड्रॉ कर लूंगा। जो काम मैंने कहा, सीवर मैंने डलवाया, पानी की लाइन मैंने 24 घंटे यहाँ पर कराई, सड़कें मैंने बनवाई, समर की लाइट मैंने लगवाई, पुस्ता रोड चौड़ा मैंने कराया, सिग्नेचर ब्रिज मैंने बनवाया। जो 28 बच्चे डूब के मर गए थे उनकी याद में गढ़ी गांव, मेंडू गांव में स्मृति पार्क बनवाया। आपका गोकलपुर ड्रेन का काम कराया, सारे स्कूल बनवाए, 27 समाजों की धर्मशालाएं बनवाई, 11-12 हजार पेंशन बनवाई लोगों की। इतने काम कराए मैंने, और लोगों को साइन करने के लिए कोई बच्चा आ गया, किसी की मैंने आज तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं देखे, सबके काम मैंने घर से, अगर मैं विधानसभा जाता था लोग कहते हैं कि आप कहां पर हो, ये मेरे सर्टिफिकेट अटैच कराने हैं, तो मैं रोड पर ही गाड़ी के बोनेट पर रख करके उनके साइन करता था रास्ते में जाता हुआ। आज मैंने काम इतने करे, लेकिन आज उन्हीं को लेते हुए आज मैं पार्टी का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिल्ली में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं कि जो लगातार 9वीं बार एक विधानसभा से चुनाव टिकट लड़ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। मैं हाईकमांड का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं। और अब आपने जो मुद्दों की बात करें, किस मुद्दों पर जाओगे, मैं पहली बात तो यह है कि कैंडिडेट लोग तय करें, कैंडिडेट देखें कौन कैंडिडेट है, अजय महावर को देखें, गौरव को देकर मुझे देखें, तीनों में कौन दमदार कैंडिडेट है, किसने काम किया है, पहले तो वो देखें। ये दोनों सिटिंग मेंबर हैं। आज इनकी हालत यह है कि इन्होंने को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इनको लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और आज लोग मुझे कह रहे हैं भैया आपने काम किया है, अब की बार हम आपको लाएंगे। ये लोगों की मेरे मन को बड़ी शांति मिली इस बात सुन करके। और मैं जो वादा कर रहा हूं आज, मैं जो मेरे काम बचे हुए, जो मेरा सपना था, मिनी स्टेडियम बनवाना पुस्ते के पार, एक बहुत बढ़िया गार्डन पार्क बनवाना, बहुत बढ़िया, लोगों के गांवड़ी रोड को चौड़ा कराना, और जिन लोगों को गांवड़ी रोड पर जो उनके मकान आएंगे उनको बहुत जबरदस्त मुआवजा दिलाऊंगा। आज के रेट से लेकर के मैं समझता हूँ 4 गुना मुआवजा दिलाऊंगा लोगों को। गांवड़ी रोड चौड़ा कराऊंगा, फिर यहाँ पर बसें चलवाऊंगा, डीटीसी की बसें, और पुस्ते के ऊपर जो हमारा ये पुस्ता मैंने डबल मैंने कराया था पहले, लेकिन आज बनाया दोबारा, इसके उस साइड में झील और पार्क जो मैंने पास करा रखे थे वो कराऊंगा, और स्कूलों की बढ़िया हालत कराऊंगा। स्कूल एक भी नहीं था दिल्ली सरकार का हमारे यहाँ पर, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, गोंडा विधानसभा में दिल्ली सरकार का एकमात्र स्कूल, प्राइमरी स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, जो दिल्ली सरकार का स्कूल है, एकमात्र स्कूल मैंने बनवाया था एक्सपो ब्रह्मपुरी में। पहचान पत्र केंद्र मैंने बनवाए, समुदाय भवन मैंने बनवाया। आज तक ये लोग बताएं तो सही कि इन्होंने कुछ काम कर, सीवर की सफाई तो नहीं हो रही, पानी भी मैं 24 घंटे पानी दे रहा था। सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन, जब मैं जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था, श्रीमती सोनिया गांधी से मैंने उसका उद्घाटन कराया। एक्सपो ब्रह्मपुरी के अंदर आपका पानी का प्लांट का मैंने उद्घाटन कराया। गोकलपुर ड्रेन के दोनों तरफ सड़कें, जो गोकलपुर ड्रेन की वजह से घरों में लोगों का पानी बैक मारता था, गांवड़ी और भजनपुरा सारे इलाके में, एक्सपो ब्रह्मपुरी में, वो रोड को दोनों साइड से मकान चौड़े करा करके उसको पक्का बनवाया। ये सारे काम हम लोगों ने कराए, इन्होंने एक काम भी नहीं कराया। और मैं समझता हूं सब लोगों के सुख दुख में गया हूं। चुनाव हारने के बाद भी मैं सत्ता से 12-14 साल से बाहर हूं, और ये 14 साल का बनवास अब की बार कटने वाला है। ये बनवास हो चुका जो होना था। मैं जनता की विश्वास करता हूं, जनता मेरी प्यारी जनता है। मैं तो गोंडा की जनता से ही कहूंगा, भाई अपने पुराने साथी को, अपने पुराने भाई को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को, अपने यार को, अपने स्कूल के सहपाठी को, जो कॉलेज में साथ पढ़ा हूं, स्कूल में साथ पढ़ा हूं, आपके अपने साथ लाओ और आपकी जिताओ, मेरी यही प्रार्थना है।
भीषम शर्मा जी के बारे में मैं बता दूं, जैसे ही उनका नामांकन हुआ और उनको टिकट मिला तो जितने भी कांग्रेस के इधर उधर साथी गए हुए थे वह भी नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी ताकत नजर आ रही है, लोगों के चेहरों पे खुशी नजर आ रही है। जो शीला दीक्षित जी ने काम करे थे, जो भीषम शर्मा जी ने काम करे थे, लोग फिर से वही विकास देखना चाहते हैं। लेकिन विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो बताया जाता है कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि लूटने का काम करा, ठगने का काम करा था कांग्रेस ने। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल वगैरह ये बीजेपी के लोग, अगर केजरीवाल भी कहता था कि शीला दीक्षित को मेरे पास इतनी मोटी फाइल है, मैं इसको जेल में डाल दूंगा। आज तक तो कोई डला नहीं कांग्रेस का जेल में। कितने मिनिस्टर थे हम सब लोग, कितने जल बोर्ड के, अब कितने एमएलए थे, एक आदमी भी भ्रष्टाचार के मामले में बंद नहीं हुआ कांग्रेस का। एक आदमी बता दें। ये 10 साल से सत्ता में, 11 साल से इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ भी कुछ नहीं कर पाए, किसी मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं इनको मिला आज तक। और ये जब सत्ता में आए ये सारे जेल में गए, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इनका जेल में, इनके मंत्री जेल में। और आप देखना ये चुनाव के बाद फिर ये जेल में होंगे। और अब ये सत्ता के बाहर होने के बाद इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी अब की बार, और ये पार्टी समाप्त होने वाली है। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं पहले से ही। और बीजेपी वालों की बात है, बीजेपी वाले तो सिर्फ देखिए, ये कोई बात नहीं होगी कि कटेंगे बटेंगे कटेंगे बटेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे नहीं होने वाला। महावर मुझे बताए, मैंने एक काम किया है, एक काम बताए महावर मुझे। अब मैं महावर को भी मैं देखूंगा, सड़क पर बताऊंगा लोगों को। आप जब मंच लगेगा मैं कहता हूं मेरे सामने खड़ा करो और आप भी आओ उसमें, सारे पत्रकारों के सामने मेरे सामने बहस करें कि इन्होंने कोई काम किया है तो मैं आप राजनीतिक संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अब तो काम पूछूंगा मैं इनसे, काम बताओ तुमने क्या काम किया है। मैंने काम किया तो काम के नाम पे मैं वोट मांगना है। वो मनोज तिवारी तो कह रहे थे मैं 100 दिन में विकास कर दूंगा। मनोज तिवारी भी, साहब सिंह चौहान जी आज स्वर्ग में, मैं कहना नहीं चाहता। जब मैं 500 वोट से आ रहा था, साहब सिंह चौहान कह रहे कि मैं 2 महीने के अंदर गावड़ी रोड को चौड़ा कर दूंगा, आज तक नहीं हुआ। उसके बाद महावर ने कहा मैं गावड़ी रोड को चौड़ा कर दूंगा, आज तक नहीं हुआ। उसके बाद आपके महावर फिर दोबारा आ गए, मनोज तिवारी ने कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद 100 दिन के अंदर गावड़ी रोड को चौड़ा कर दूंगा। अबे झूठे लोग हैं ये लोग। चौड़े रोड मैंने कराए हैं, ब्रह्मपुरी रोड मैंने कराया, गौतम विहार का बल्लू का 12 चौड़ा मैंने कराया, गली नंबर 1 ब्रह्मपुरी मैंने चौड़ी कराई, भजनपुरा डी ब्लॉक का चौड़ा मैंने कराया। साहब सिंह चौहान कहता है जो बाद में बचाओ बेदी के आसपास जो बच रहा है इसको मैं चौड़ा कराऊं जीतने के बाद। इन्होंने किसी ने नहीं कराया इसको। अब के मैं जीत गया, वो तो मैं चुनाव हार गया था, ये चौड़ा नहीं हो पाया था, लोग कोर्ट चले गए थे। अब के मैं जीत गया, सबसे पहले उसी काम को भी कराऊं, उसको भी चौड़ा कराऊंगा। ब्रह्मपुरी गावड़ी रोड को मैंने चौड़ा कराया था पहले, लेकिन गावड़ी रोड उस टाइम 30 फुट का हुआ था जब लाल बिहारी तिवारी थे। फतेह सिंह मार्ग को चौड़ा मैंने कराया। इतने रोड, ब्रह्मपुरी रोड देखिए कितना 60 फुट का रोड मैंने चौड़ा कराया। तो लोगों को विश्वास है कि भीषम शर्मा ही करा सकता है रोड चौड़े, किसी की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ वादे करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं ही कराऊंगा। पुस्ता चौड़ा मैंने कराया, पुस्ते के नीचे सर्विस रोड चौड़ा मैंने कराया, कितने रोड चौड़े कराए हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों को विश्वास होगा कि गावड़ी रोड भीषम शर्मा ही कराएगा। भीषम शर्मा जी, एक बड़ा अहम सवाल है, जो लोगों को आपने राजनीति करना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, यूं कहें कि गौरव शर्मा को भी सूत्रों से पता चलता है वो भी आपके शिष्य हैं, आपने भी उनको चुनाव लड़ाया था, सही बात है गलत है? ये तो सबको, गुरु चेले सामने आ रहे हैं, अगर हमारे सूत्र गलत नहीं है तो गुरु चेले सामने हैं, तो अभी क्या लगता है? नहीं देखिए, आपको पता है गौरव को राजनीति में लाने वाला मैं ही था। सबसे पहले नगर निगम का चुनाव भी मैंने उसको लड़ाया था। और मैंने तो कहा गया मेरा तीसरा बेटा, जब मैंने इसके लिए भीख मांगी थी लोगों में, लेकिन उस टाइम में जीत नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद इसकी पुत्र वाइफ जीतती है चुनाव। लेकिन गौरव वास्तव में मेरा चेला, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब ठीक है, गुरु चेले की लड़ाई, अब देखते हैं गुरु बढ़िया निकलता है, चेला बढ़िया निकलता है। चेला कुछ ना कुछ समर्पण करेगा कि गुरुजी मैं अपने अस्त्र डाल रहा हूँ? मेरी चेले की सेटिंग हो जाएगी लास्ट मोमेंट में, चेला मेरे साथ ही रहेगा, अब ध्यान रखना, बिल्कुल रहेगा पक्का। मतलब कि गठबंधन होने वाला है गुरु चेले का? गठबंधन हो चुका है समझ लो, चेला मेरे साथ ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा पक्का। अजय महावर के लिए एक बड़ा अहम सवाल है, वो कहते हैं मैं बेटा हूं और मैंने विकास की गंगा बहा दी है यमुना पार के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? हंसी आती है। एक काम तो बताए क्या गंगा बहा दी? मेरे को साथ खड़ा कर लो ना जब महावर के साथ, और आप आ जाओ, मैं कहता हूं मेरे सामने बता दे क्या गंगा बहा दी उसने। पहला विधायक है दिल्ली के अंदर कि जो शनिवार इतवार को अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया था मेरी छुट्टी है, और हम 24 घंटे अवेलेबल है आज भी। कोई विधायक कभी ये कहेगा छुट्टी और करता हूं मैं शनिवार इतवार की? साइन भी नहीं करते लोगों के, उसका भाई बैठा रहता है, बस लोग आओ जाओ न, पेंशन नहीं मिली, लोगों का बुरा हाल है, लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मंजूर है, सब लोग पीने का पानी मैं समझता हूँ आप भी मोल की मंगाते हैं। ये गंदा पानी कोई नहीं पी रहा पूरे क्षेत्र के अंदर। और जिस दिन भीषम शर्मा होगा सिर्फ एक चूड़ी खुलेगी। मैं तो जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था, मैं तो इस मामले में कीड़ा हूं कि पानी कहां से आएगा। खजूरी चौक से वाल खुलवा दूंगा, जो पानी जा रहा है दक्षिण दिल्ली उसको बंद करा के फिर दोबारा ही लाऊंगा। शीला दीक्षित से क्या लड़ाई थी मेरी? मेरे छाती के ऊपर से पानी जाए सोनिया विहार प्लांट, गोकलपुर प्लांट हमारे क्षेत्र में, और पानी जाए बाहरी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली,
और जमुना पार के गोंडा के लोगों को पानी ना मिले? ऐसा ऐसे कहाँ की कमजोरी है? कैसे विधायक है लोग? क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा था ये जितनी भी ये जो लाइन जा रही है ना पुश्ते के साथ साथ सारी तोड़वा दूंगा मुख्यमंत्री जी, अगर मेरे इलाके में पानी नहीं आया तो। मेरे डर के मारे दबंगता आती कहाँ से आपके अंदर? मेरी जनता की ताकत है मेरे पास। जनता की ताकत। हाँ, जनता की ताकत। अच्छा, ये जो आप महावर की बात कर रहे हैं वो बोलते हैं कि केजरीवाल नहीं करने दे रहा, केजरीवाल कहते हैं कि ये नहीं करने दे रहे, तो क्या है ये नूरा कुश्ती? वो समझ में नहीं आती है जनता को, जरा वो बताएं। अरे विधानसभा मत चलने दे। जैसे हम जब जीत के आए थे, हम भी तो सरकार ऊपर बीजेपी की थी, दिल्ली में बीजेपी सरकार थी, हम जीत के आए पहली बार। मैंने रोज माइक तोड़ता था विधानसभा में, पूरी क्षेत्र की जनता को पता, रोज अखबार भरते थे। क्यों नहीं तोड़ता माइक? क्यों नहीं बैठता धरने पर? क्यों नहीं बैठता केजरीवाल के घर के बाहर? क्यों नहीं बैठता विधानसभा में धरने में? ये कोई बात, अगर काम नहीं करने फिर तो तू आगे भी काम नहीं करेगा। अरे भीषम शर्मा आ जाए, जीते हारे कुछ भी हो, अगर मैं जीत गया तो दिल्ली विधानसभा चलने दूंगा, चाहे केजरीवाल हो चाहे किसी की सरकार हो। दिल्ली हमारी, अब की बार इनकी सरकार नहीं आएगी, ध्यान रखना मेरी बात का। देखिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बेटा लड़ रहा है, मजबूत आदमी। दिल्ली प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष लड़ रहा है, मजबूत आदमी देवेंद्र यादव। दिल्ली अध्यक्ष का कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष अपना अनिल चौधरी लड़ रहा है, हारून सूफ लड़ रहा है, अलका लांबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष जो है वो चुनाव लड़ रही है, आपका ऑल इंडिया SC/ST सेल का अपना लारेंस लोटे चुनाव लड़ रहा है। मतलब सारे मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, और अब की बार देखना परिवर्तन होने वाला है। जब से आपका नामांकन हुआ है सुनने में आता है कि अभी जो महावर जी हैं वो यमुना विहारी दौरा कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आने की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब वो काम करे जब भी तो आएगा इधर, लोग अब की बार पकड़ेंगे उसको, अब की बार पूछेंगे भी तक क्या काम किया है। ये सिर्फ जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, कटेंगे बटेंगे के नाम पर ये वोट मांग रहा है। अब की बार ये लोग नहीं करेंगे। अब की बार लोग चाहते हैं पानी, लोग चाहते हैं सीवर साफ, लोग चाहते हैं बढ़िया पढ़ाई, लोग चाहते हैं साइन टाइम पे हो बच्चों के, लोग चाहते हैं पेंशन जो बंद होगी उसको चाहते हैं। लोगों की पेंशन नहीं बढ़ रही है, लोगों की पेंशन बढ़ने की बात छोड़िए, मिल नहीं रही है। लोग चाहते हैं पेंशन हमारी समय पर मिले, लोग चाहते हैं हमें समय पर अपना विधायक मिले, और हमारे सुख दुख में आए। विधायक को पूछते हैं भाई शादी में आना है, ब्याह में आना है, विधायक आते नहीं कहीं भी। हम तो आज भी जाते हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है मनोज तिवारी और जय भगवान गोयल जी का। मनोज तिवारी के लिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उनके अपने लोग ही लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप? मतलब कि अब जो है ये जो विधानसभा के चुनाव हैं इसके अंदर बीजेपी कहाँ नजर आ रही है आप? देखिए ये तो मेरा दुर्भाग्य समझो, मनोज तिवारी के सामने मेरे को टिकट नहीं मिला, किसी तरह वंचित रह गया। अगर कन्हैया की जगह भीषम शर्मा होता ना तो मनोज तिवारी का नाक में नकेल डाल देता मैं अब की बार। लेकिन मैं इनके आपस की लड़ाई में बीच में नहीं कहना चाहता कुछ भी, ये उनकी आपस की लड़ाई है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जनता ने बहिष्कार कर रही है बीजेपी का, मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, उनके अपने वोटर सपोर्टर कह रहे हैं। करेंगे वो तो करेंगे, इसमें सच्चाई है, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। मनोज तिवारी क्यों नहीं आ रहे इलाके में? मनोज तिवारी ने कुछ काम ही नहीं किया। मनोज तिवारी आए ना लोगों के लिए वोट मांगे, इनके लिए अपने कैंडिडेट के लिए आए मनोज तिवारी, इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, इसलिए तो भाग रहे हैं लोग। काम नहीं करा तो फिर ये वोट कैसे जीत रहे हैं, दोबारा टिकट कैसे मिल रहा है? जनता भी क्या, अब तो लग रहा है कि जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो क्या हिंदुत्व के नाम पे या मोदी जी के नाम पे, किसके नाम पर वोट मिलता है? ये जो है अब इनकी पाप का घड़ा भर चुका है। अब लोग अब नहीं करेंगे, जो कर लिया कर लिया। ये पहले कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार, कहाँ 400 पार, सिमट गए। सरकार बड़ी 400 पार की बात भी कर रहे थे, संविधान बदलने की बात कर रहे थे, और राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, तो सत्ता तक पहुंच गए, क्या कहेंगे? देखिए ये संविधान को खत्म करना चाहते बाबा भीमराव अंबेडकर जी के। कांग्रेस पार्टी ने डटकर के इसका विरोध किया, और आपने देखा होगा अमित शाह ने कहा था कि बार बार तुम अंबेडकर 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 करते रहते हो, अगर राम का नाम लेते हो आप तक तुम्हें स्वर्ग में मिल जाती जगह। आज इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ध्यान रखना। पूरा दलित समाज पूरे देश का और अदर समाज जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मानता चाहे वो सब लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा धर्म जाति व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब को नहीं मानता हो। अब की बार इनको सबक सिखाएगा। वो नहीं कोई आदमी नहीं चाहता भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हो। जो अमित शाह ने आज तक उस बात पर माफी नहीं मांगी, बाबा साहब को ये कहकर के, ऐसी बात कहकर के आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, लेकिन आज तक इन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया है, इसका बदला लेगी जनता अब की बार। क्षेत्र की जनता अगर आपको चुनकर भेजती है तो जनता को क्या मिलने वाला है वह बताएं। जो मैंने पहले बताया कि जो काम है मेरे, वो जो अधूरे सपने, वो लोगों को काम देंगे और लोगों को अच्छी अच्छी योजनाएं लाऊंगा क्षेत्र के अंदर। वैसे कोई जगह तो है नहीं, लेकिन जमुना के पार ही उस साइड में बनेगा हमारे यहाँ, जो इधर पुश्ते के पार है, यहाँ अच्छी अच्छी योजना लाएंगे, पार्क लाएंगे, झील लाएंगे, बढ़िया स्टेडियम लाएंगे, बच्चों को खेल का मैदान बनवाएंगे, और जो हमारे आसपास जो बारात घर हैं एक दो, उनको अच्छी बढ़िया भव्य 3 4 5 मंजिल बनवाएंगे। यही रास्ते हैं, यही काम कर सकते हैं। सीवर बढ़िया करेंगे,
सीवर जो बंद पड़े, चौक पड़े, वो दोबारा जो जहां बदलने होगा बदलवाएंगे, जहां सफाई होगी बढ़िया सफाई कराएंगे। पानी 24 घंटे दूंगा, पानी 24 घंटे। लोगों को जो अवैध मकान पर जो आज जो लोग मकान बना रहे हैं, 50-50 गज का, जो एमसीडी के लोग ये पैसे खा रहे हैं, निगम पार्षद 50-50 हजार रुपए लेंटर ले रहे हैं, वो पहले मेरे टाइम में भी नहीं किसी को देना पड़ता था, और मेरे जीतने के बाद किसी को नहीं देना पड़ेगा। यही लोगों को विश्वास दिलाऊंगा, और क्या है। आपने हमारे साथ भीषम शर्मा जी के गोंडा विधानसभा पे आने के बाद लोगों के अंदर उत्साह की लहर है। तमाम प्रदेश के लोग जो है बड़े उत्साहित हो रहे हैं। कांग्रेस के लोगों के अंदर एक जो है नई ऊर्जा आ गई है। और इस वक्त जो जिस तरीके से डोर टू डोर देवेंद्र जी गए और राहुल गांधी जी गए, तो उसका असर भी दिखेगा। और जिस तरीके से अमित शाह का बयान था, उस पे भी लोग इस वक्त परेशान हैं। जो संविधान बचाओ की बात करते हैं, दूसरे संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। अब देखना यह है, 5 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। कौन बनाएगा अपनी सरकार दिल्ली में। धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम मुद्दों पर हमारे साथ बात करी। धन्यवाद, शुक्रिया।